हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। और प्रिया जी मेरे साथ हैं। वेलकम प्रिया जी अगेन। तो हम थैंक यू। कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं जी प्रिया जी। हाँ, हम लोग बात वीडियो बनाते बनाते हम लोग ने ऐसे ऑफ किया, फिर हम बात करने लगे। फिर बात करते करते बातें ऐसी हो गई कि हमें लगा यार, ये बात तो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो बात इस तरह निकली कि मैं बता रही थी आशु जी को कि जब हमारी सगाई हुई थी तब व्हाट्सएप नहीं था। मतलब हम उस दौर के हैं बंदे हैं जहाँ पे व्हाट्सएप नहीं था। फिर व्हाट्सएप आया, फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे चैट करना शुरू किया। पर आज की जनरेशन है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास लिंक्डइन है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास। लेकिन अगर सारे प्लेटफॉर्म आपके पास हो लेकिन फिर भी आप अगर वहां से मनी जनरेट नहीं कर पा रहे, आप मतलब अभी भी कंज्यूमर ही बने हुए हैं, आप क्रिएटर नहीं बन पा रहे, तो फिर आपके पास सोशल मीडिया का होना ना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, बेकार है। फिर तो आप उसे हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो अगर हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था लेकिन आज हम अगर सब चीजें देख रहे हैं तो हम अपने आप को चेंज करने को तैयार है, हम उस सिस्टम को अडेप्ट करने को तैयार है, तो वाई नॉट। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको ये करना चाहिए। तो हम यही बात करेंगे कि क्यों जरूरी है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्यों जरूरी है। और मैं आशु जी को यही कह रही थी कि आखिर क्यों नहीं। अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मल्टीपल सोर्स जनरेट कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ताकि और आगे आने वाली जनरेशन हमसे ये ना कहे कि आपके पास मौका था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास साधन भी थे, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल थी, तब भी आपने नहीं किया। तो फिर हम ये गुनाह कर रहे हैं ना हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ में, आने वाली जो भी फैमिली की चीज है उनके साथ में। और फिर मैंने ये भी बोला आशु जी से कि क्या है ना, हम लोग सोचते ही नहीं कभी। हम लोग को लगता है कि नहीं, सब कुछ तो चल रहा है, बढ़िया है, 25,000 की जो अर्निंग चल रही है मंथली, बढ़िया है, खर्चे निकल ही रहे हैं, एक दो एलआईसी पॉलिसी ले रखी है, बढ़िया है, टर्म प्लान ले रखा है, बस इसमें लाइफ सिमट गई और कुछ चाहिए नहीं हमें। तो हम क्यों नहीं सोचते हैं आगे? हमें सोचना चाहिए, आगे हमें बड़ा सोचना चाहिए। और मैं आजू जी से ये भी कह रही थी कि हम लोगों को ना ये बताया गया था पैसा मत कमाओ, पैसा कमाना बहुत बुरी चीज है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा रिश्ते खराब कर देता है, और जितनी चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए, क्यों चादर को आप बाहर, चादर के बाहर पैर नहीं निकालना चाहिए। तो मैंने बोला कि वो नहीं निकाले, चादर के बाहर पैर निकालना चाहिए ना। किसी ने सिखाया ही नहीं कि भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाने से रिश्ते बेहतर होते हैं। अगर आज मैं अपनी छोटी बहन को एक प्यारा सा गिफ्ट दे देती हूँ तो जरूरी नहीं कि गिफ्ट देने के बाद ही वो मुझे दीदी बोलेगी, लेकिन अगर वो गिफ्ट लेके उसे कुछ खुशी मिल जाती है तो आपने वो हैप्पीनेस तो ले ली ना, वो ब्लेसिंग आपने ले ली। बिना पैसों के आप कैसे लोगे? आप अगर किसी को ये बोलते रहो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, हैप्पी बर्थडे, तुम बहुत अच्छे हो, हर साल आप उसे ये बोलते रहो, आपको लगता है उसकी वो स्माइल आपको वैसे दिखेगी? इसकी वजह में आप अगर उसे कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देते हो, गिफ्ट कहाँ से आएंगे? पैसे से। और पैसा कहाँ से आएगा? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से। एक जॉब आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है लिमिटेड सोर्स के साथ, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीने के लिए। लेकिन अगर आप साथ में बिजनेस करके एक अलग से पैसा ला पाते हो ना, तो बात अलग ही हो जाती है। बताइए आशु जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मल्टीपल सोर्स जरूरी है या नहीं? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे ना जनरेशन की, कि भाई पहले के लोग बोलते थे कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, उसके पीछे एक रीजन है। और वो बिल्कुल लॉजिकल है। वो सुनने के बाद है ना, पर्सन मुझे लगता है कि मजबूर हो जाएगा कि अगर वो जॉब कर रहा था उसके साथ साथ उसको मल्टीपल इनकम जनरेट करना चाहिए। देखो, आप भी और मैं भी 80s टू 90s बोर्न है, ठीक है। उस टाइम पे 1990 की अगर मैं बात करूं तो एक, आपने बिल्कुल ठीक बोला प्रिया जी, उसके पीछे एक रीजन था। और वो रीजन सुनने के बाद है ना, लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो अगर वो जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ मल्टीपल इनकम स्ट्रीम उनके पास होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है ना, उस टाइम पे अगर 90s की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल फैमिली की जो इनकम होती थी ना पर मंथ, वो 5,000 के आसपास होती थी, जिसमें उनके रेगुलर खर्चे भी चल जाते थे, प्लस साथ में वो पैसे बचा भी लेते थे। तो जितनी चादर होती थी उतने पैर पसारे भी जाते थे और पैसे बचाए भी जाते थे। उस वक्त में तो आया वही है। सन 2000 का, तो वहां पे इनकम आपकी बढ़ के हो गई 15,000 रुपये, ठीक है। तो वहां पे लोगों ने पैसा बचाना शुरू करा, अपने बैंक में डालना शुरू करा, कुछ इंश्योरेंस लेना शुरू करा, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर दी। फिर उसके बाद 2000 के बाद आया दो 2010 का, जहाँ पे मिनिमम जो मंथली इनकम थी वो बढ़ के हो गई 25,000 रुपये। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़नी चालू हो गई। पैसा फिर भी थोड़ा बचने लग गया था, क्योंकि वहाँ पे आराम से अगर कोई रेंट पे भी रहता था तो वो एक अच्छा खासा घर लेके रेंट पे रहने के बाद अपनी फैमिली को सर्वाइवल मोड में रख सकता था। अब आज की डेट में 2023 है, मिनिमम जो इनकम है मंथली इनकम वो 35 से 40 हजार रुपये है। लेकिन यहाँ पे लोग
ज्यादा खर्चा करते हैं लग्जरी के ऊपर, वो पैसा बचा नहीं पाते, और ज्यादातर पैसा उन चीजों पर खर्च होता है जो वो कमाते भी नहीं है। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, आपने गाड़ी को लोन पे ले ली, आपने घर में कोई भी एक्सेसरीज लेनी है तो वो लोन पे ले लिया। तो आप जो अर्निंग कर रहे हो वो सिर्फ लोन को उतारने के लिए कर रहे हो। लोन को उतारने की मतलब आपके घर में जो खुशियां भी आ रही है, अर्निंग भी आ रही है, लोन के बेस पे, लोन का टीवी, लोन का फ्रिज, लोन की गाड़ी, लोन का मोबाइल। बच्चे की पढ़ाई वो हमें करनी हाँ करनी। सब। और क्योंकि जी जी। इसके बीच में क्या आ गया, इन्फ्लेशन, हमारा महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी, जिस वजह से सेविंग भी कम हो गई और खर्चे ज्यादा हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे जो एक फैमिली मैन होगा उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिना जॉब छोड़े मल्टीपल इनकम स्ट्रीम हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, उनको यूज करते हुए आप हमारा फॉर एवर का बिजनेस भी कर सकते हो, आप यूट्यूब भी कर सकते हो, आप कोई कोर्स भी बना के बेच सकते हो। कोई अगर आप डिजाइनिंग में आपका एक्सपर्टीज है तो कुछ टूल्स हैं जहाँ पे आप अपने डिजाइन बना के सेल कर सकते हो। वो कोई भी ऐसी चीज जो आपकी मंथली इनकम में एड ऑन कर रही है, वो आपका मिनिमम मंथली इनकम को बढ़ा रही है, वो इनकम स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे आपकी जेब से खर्चा नहीं हो रहा हो लेकिन वो पैसा आपकी जेब में आ रहा हो। तो ऐसे ही अगर इनकम स्ट्रीम आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से ऐसे इनकम स्ट्रीम है जहाँ पे आप बिना पैसा लगाए भी पैसा कमा सकते हो, और फॉर एवर का बिजनेस में भी आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो विदाउट लूजिंग योर जॉब, हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग मैन हो, कोई भी हो, आपको नीचे दिए लिंक पे क्लिक करके एक बार इस सेशन को जरूर अटेंड करना चाहिए, 90 मिनट्स के इस सेशन को, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों आप एक मिनिमम 5 तरह की इनकम स्ट्रीम को जनरेट करके अपनी लाइफ में वो सारी हैप्पीनेस ऐड कर सकते हो जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेना पड़ता है। हाँ सही कहा, क्रेडिट कार्ड और लोन के सहारे के बिना अगर आप कोई इनकम जनरेट कर पाए और आपको उन चीजों का इस्तेमाल ही ना करना पड़े, तो इससे बेटर चीज क्या हो सकती है लाइफ में। और सर आपने इन्फ्लेशन कहा ना, साथ साथ में कोरोना ने भी ना सबकी कमर तोड़ के रख दिया। आप खाली कितना कह लेंगे कोरोना चला गया, लेकिन जो कोरोना के टाइम पे जो मतलब डाउनफॉल हुआ है ना, अभी भी कई फैमिलीज ऐसी है जहाँ से उबर नहीं पाई है उस टाइम से। तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी ना आपको भी जरूरी है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई लोग सिर्फ एक ही जॉब कर रहे थे, वो जॉब गई, उनकी अर्निंग चली गई। कई लोग सिर्फ एक ही काम, एक ही दुकान थी, वो दुकान दुकान पे शटर लगा, एक फैमिली मेंबर था, वो अर्निंग उसकी वहां गई, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। तो आज सच में नीड है हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचने के लिए, और सोचने के साथ साथ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, वो भी ऑनलाइन तरीके से, ताकि आप जॉब भी ना छोड़ें, आप घर भी ना छोड़ें, और फिर भी आप कुछ साल के बाद ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर लें अपनी लाइफ में कि आपको आइंदा कभी किसी चीज को परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड का सहारा या लोन का सहारा लेना पड़े। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू।